वेलकम स्टूडेंट्स। यूट्यूब के बीए सेकेंड ईयर के राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर के चैनल में हिंदी विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे घनानंद की। घनानंद की प्रेमानुभूति। घनानंद का काव्य प्रेम का काव्य है। स्वच्छंद प्रेम धारा उनके काव्य में बहती हुई दिखाई दे रही है। तो उनका जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वो उनकी प्रेमानुभूति है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। घनानंद हिंदी के सर्वोत्कृष्ट स्वच्छंद प्रेमी कवि थे। इनकी कविता प्रेमोद्गारों की सूक्ष्म चित्रों से परिपूर्ण है और हिंदी काव्य की चिरस्थायी संपत्ति है। इनकी प्रेम व्यंजना में इतनी आकुलता, व्यथा, पीड़ा है कि कठोर से कठोर पाठक भी द्रवित हो जाते हैं और उसमें सुख दुख की इतनी मादकता, उल्लासमय भावना भरी हुई है कि हृदयों को आनंद विभोर कर देती है। इनकी प्रेमानुभूति में आत्मानुभूति का सर्वाधिक योग है। इसी कारण उसमें रोचकता, नवीनता, आकर्षण, अलौकिकता के दर्शन होते हैं। इनकी प्रेमानुभूति में आत्मानुभूति का सर्वाधिक योग है। इसी कारण उसमें नवीनता, आकर्षण, अलौकिकता के दर्शन होते हैं। इनकी प्रेमानुभूति का यदि संपूर्ण अध्ययन किया जाए तो उसमें निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। प्रेम की लौकिक महत्ता। घनानंद के प्रेम का मूलाधार सुजान वेश्या थी, जिसके प्रति उन्हें विशेष अनुराग था। यही उनका लौकिक प्रेम था। उस वेश्या के कपट, छल, निष्ठुरता के अलौकिक प्रेम की चषक, कामोपासना की झलक और रूप की महक मिलती ही नहीं थी। इतना अवश्य है कि लौकिक वेश्या के प्रेम को भगवान कृष्ण के प्रेम में परिणत करने में पूर्ण समर्थ रहे। उनका ये लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में अभिव्यक्त हुआ, परंतु इस अलौकिकता का मूलाधार लौकिक प्रेम है। लौकिक वासना नहीं, लौकिक झलक नहीं। यही विशेषता है घनानंद के प्रेम की, जिसने घनानंद को महान कवि बना दिया। क्यों हंसी हेरे हयो हियरा, क्यों हित चातक चाह बढ़ाई, काहे को बोले सुदासन बैननी, नैननी मैननी सैन चढ़ाई। निश्चलता। घनानंद सच्चे प्रेमी थे। भले ही उनके प्रिय ने उनके साथ विश्वासघात किया, उन्हें धोखा दिया, उनका साथ न दिया हो, किंतु वह एक निश्चल प्रेमी थे। प्रेम के पक्ष में निश्चलता, निष्कपटता को ही अधिक महत्व दिया है। उनकी सफलता का एकमात्र कारण ये है कि वे अपने प्रेम के मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहे। उनके हृदय में तनिक भी कपट नहीं था और प्रेम में निश्चल थे तथा तनिक भी कालुष्य नहीं था। किसी के प्रति भी कटु व्यवहार नहीं करते थे। उनकी इसी निश्चलता की ओर संकेत करते हुए उन्होंने लिखा है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जामे नैक को सयानप बांक नहीं, तहाँ साँच चले तज आपन पो, जचके कपटी जे निसाक नहीं। नैसर्गिकता। घनानंद के प्रेम में आडंबर व कृत्रिमता के लिए तनिक भी स्थान नहीं था, क्योंकि घनानंद स्वाभाविक प्रेम के पुजारी थे, स्वच्छंदता के पुजारी थे। ऐसे मनमौजी कवि को किसी बादशाह की इच्छा तृप्ति की परवाह क्यों होने लगी। अपने युग के स्वर मिलाकर प्रेम की सर्वथा स्वतंत्र व्यंजना की और तत्कालीन व्यंजन परिपाटी में सर्वथा
निरपेक्ष होकर स्वानुभूत प्रेम की सहानुभूति की को वे जानते थे। वे अपने प्रिय के अनन्य प्रेमी थे, परंतु घनानंद के रोम रोम में तो प्रिय बसा है। भले ही उनका प्रिय उन्हें चाहे या ना चाहे, परंतु उनके हृदय में तो प्रीति की रीति बसी हुई है। अपनी इसी नैसर्गिक प्रेम को की तुलना करते हुए घनानंद ने ठीक ही कहा है, चाहो अन चाहो जान प्यारे, ये आनंद घन प्रीति रीति विषय सुप्रेम सुरोम रोम रमी है, कष्ट सहिष्णुता। घनानंद सचमुच ही प्रेम के दीवाने थे। वे प्रेम मार्ग में सभी कष्टों को सहन करने के लिए तैयार थे। यदि उनका प्रेम अपने प्रेमी की चिंता न करके निष्ठुरता, कठोर एवं निर्दयता का व्यापार कर रहा था, तो घनानंद अपने निष्ठुर एवं निर्दयी प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न करने के लिए अपने को आशा रूपी रस्सी से बांधकर भरोसे रूपी शिला को छाती पर रखकर अपने प्रेम के प्रण में को पूरा करने के लिए सब कुछ सहने को तैयार थे, और सब कुछ सहने की शक्ति उन्हें मिल रही थी। इसीलिए घनानंद ने लिखा है, आशा गुण बांध के भरोसों से छाती धर, पूरे पण प्रेम सिंधु में बूढ़त सकाए हूँ, सौंदर्य प्रीता। घनानंद के प्रेम का मूल कारण उनकी प्रेमी का सुजान का अमिट सौंदर्य था, जो कवि घनानंद के रोम रोम में बसा हुआ था, क्योंकि उसकी सहज सुकुमार स्वाभाविकता, प्राकृतिक सौंदर्यता, मधुरता को देखकर ही उसके सच्चे प्रेमी बने थे। इसी कारण उनके हृदय में प्रिय के सौंदर्य का अथाह सागर हिलोरे ले रहा था। घनानंद की ये लौकिक सौंदर्यमयी भावना नित्य नई नई भावनाओं को ग्रहण करती चली गई, क्योंकि उन्होंने अपनी सुंदरी के रूप में क्षण क्षण बदलते हुए सौंदर्य के भी दर्शन किए थे। इसी कारण घनानंद ने लिखा है, राव रे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारी है। संयोगशीलता। घनानंद की प्रेमानुभूति में श्रृंगार के संयोग या संभोग का हर्ष, उल्लास, विलास, सुख से भरा हुआ था। यद्यपि घनानंद थोड़े से ही में ही छंदों में प्रेम श्रृंगार के संयोग पक्ष का निरूपण किया है, जिसमें संभोग सुख की उमंग, मिलन का उल्लास, आनंद व्रीड़ा की आतुरता, रति सुख का उल्लास, सामीप्य लाभ का हर्ष और संसर्ग की लालसा का उद्दाम वेग से प्रफुल्लित रोम रोम का अंग अंग से फूटते हुए हर्षोल्लास का सजीव वर्णन किया है। विराकुलता। घनानंद के प्रेम में जहाँ संयोग का हर्ष उल्लास यत्किंचित दृष्टिगोचर होता है, वहाँ विरह का अगाध सागर हिलोरें लेता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो विरह के ही कवि हैं घनानंद, क्योंकि इन्होंने प्रेम के पक्ष की अपेक्षा, संयोग पक्ष की अपेक्षा वियोग पक्ष का अधिक आतुरता, तत्परता, तल्लीनता, तीव्रता के साथ निरूपण किया है। सुजान का ये विरह घनानंद के लिए वरदान सिद्ध हुआ है, और घनानंद ने भी अपनी विरहकुलता का निरूपण करके एवं सुजान के प्रेम को और अमर बना दिया। घनानंद की इस विरहकुलता ने उनके सच्चे प्रेम को अमरता प्रदान की। इसी कारण घनानंद विरह वेदना के कवि कहे जाते हैं। इनकी अक्षय विरहानुकूलता का निरूपण निम्न पद में हुआ है। रहना बिना घुटिबो करो प्राण, झरे अखियाँ दुखियाँ झरना। घनानंद के काव्य की मूल संवेदना ही प्रेम है। उसी के साथ सारा का सारा काव्य
संवेदित हो रहा है। उनके प्रेम में स्वानुभूति की तीव्रता भरी हुई है और वह उनके व्यक्तित्व के सहस्पर्श से और भी दिव्य और भी अलौकिक बन गई है। घनानंद के इस प्रेम में नवीनता है, तीव्रता है, सरसता है, मार्मिकता है और सबसे अधिक सहृदय संवेदना है। ये कवि की अनुभूति का भंडार है और इसी कारण इस प्रेम में मिलन विरह की स्थिति के दर्शन होते हैं। यद्यपि लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना से ओतप्रोत है, तथापि अलौकिक प्रेम में परम धाम तक भी पहुंचा देता है। थैंक्स स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं।